जो वर्तमान समय में चुनाव आयोग इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसको लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। मतलब सुप्रीम कोर्ट एक समान से एसबीआई को कह रहा है आप इसको पर्दाफाश करिए। इवन का मतलब पत्रकार लोग लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का इस तरह से हस्तक्षेप करना उचित है या न्यायपालिका अपने मतलब सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है, क्या है मामला? नहीं, देखिए, अगर कुल मिलाकर आप विचार सैद्धांतिक रूप से करेंगे तो न्यायपालिका हर मामले में हस्तक्षेप कर रही है। उससे अच्छा भी है, बुरा भी है, जो उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन जो इलेक्टोरल बॉन्ड में जो हस्तक्षेप किया गया है, ये हमारे समझ में कोई बहुत गलत तो है नहीं। ये माने इसमें क्या गलत है भाई? पहले जो प्रणाली थी चुनावों में धन प्राप्त करने की, वो बहुत खराब प्रणाली थी। उस प्रणाली को सुधार करके थोड़ा सा उसमें सुधार किया गया और एक प्रणाली आई। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह प्रणाली भी बहुत आदर्श नहीं है, इससे और अच्छी प्रणाली आनी चाहिए। तो इसमें गलत क्या है? इस प्रणाली को आप आदर्श प्रणाली तो नहीं कह सकते हैं कि आपने धन दिया तो किसी को पता ही न चले, पूरा गुप्त रूप से रहे। ये जरूर है कि जो पिछली प्रणाली थी उस प्रणाली की तुलना में यह प्रणाली अच्छी है इलेक्टोरल बॉन्ड की, और इससे और अच्छी प्रणाली आनी चाहिए। इसमें मेरे हिसाब से कुछ भी गलत नहीं है। एक सवाल चुनाव प्रणाली को लेकर भी है कि आप लगातार सार्वजनिक मंचों से ये कहते हैं कि ईवीएम को खारिज करके बैलेट पेपर लाया जाए। तो बैलेट पेपर लाने के पीछे कांग्रेस का मकसद है वही लूटपाट वाले जो 77-75 में वो चुनाव को प्रणाली, जैसा मैंने सुना है कि वो ले जाकर कुएं में डाल देते थे। उस तो क्या मतलब वो अराजक प्रणाली की मांग कर रहे हैं या चुनाव की पारदर्शिता की बात कर रहे हैं? क्या है उनका मतलब? नहीं, देखिए, ये मैंने देखा है 35-40 साल से ईवीएम आया है। उसके पहले जो मतदान होता था उसमें एकदम लूटपाट होती थी। मैं खुद प्रत्यक्ष देखा हूं अपने सामने ठप्पा लगते हुए। मेरे लोगों ने लगाया है बहुत। तो बूथ कब्जा होता था, ठप्पा लगता था इकट्ठा, मतदाताओं को बस दस्तखत करो वापस जाओ, इस तरह का होता था। तो ये सब सारी लूटपाट हम देखे हैं उस समय में। अब जब ईवीएम की प्रणाली आई तो ईवीएम आने के बाद वह लूटपाट बंद हो गई। पहले लूटपाट करके कांग्रेस जीत जाती थी। अब कांग्रेस ने पहले तो ईवीएम का पर विश्वास किया, फिर जब दिखा कि हम बार बार हार रहे हैं, तो फिर से वही प्रणाली अगर आ जाएगी लूट मार वाली, बैलेट पेपर वाली, तो शायद हम जीत जाएं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को यह विश्वास हो गया है कि हमारा बिल्कुल सफाया होने वाला है। तब वो सारी ताकत लगा रहे हैं कि ईवीएम की जगह वही लूटमार प्रणाली आवे जिस प्रणाली से उस समय हम लोग जीत जाया करते थे। उसके पक्ष में ये वातावरण बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह 100% निराश हो गई है इस संबंध में कि अब किसी भी हालत में जनता के वोट से तो चुनाव नहीं जीता जा सकता है। ये पूरा का पूरा मामला है। लेकिन अब इसमें न्यायपालिका भी ईवीएम के पक्ष में है, चुनाव आयोग तो खैर पक्ष में है ही, देश की जनता भी ईवीएम के पक्ष में है। तो कांग्रेस पार्टी का कोई दांव चल नहीं रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी दो उद्देश्यों के लिए ईवीएम पर जोर दे रही है। पहला उद्देश्य उसका यह है कि चुनाव हारेंगे तो एक बहाना ईवीएम पर डाल देंगे कि भ्रष्टाचार हुआ है, और दूसरा यह है कि हो सकता है कि ईवीएम को रोक करके किसी भी न्यायपालिका के द्वारा कोई दखल दे करके कुछ संशोधन कर दिया जाए
और फिर से वही लूटमार प्रणाली लागू हो जाए तो फिर हमारा तो सारा आराम हो जाएगा। ये पूरा का पूरा मामला है।